अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी बात बताती हूँ जो कि मैं अच्छी बात से अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जाती हूँ कि आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या खुश होना चाहते हैं तो आप 5 चीज़ें निकाल दें अपने जहन से, अपने दिल से। 5 चीज़ें आपको सिर्फ निकाल देनी है, 5 चीज़ें। तो सबसे नंबर 1 चीज़ है, तो मैं आपको सबसे पहले नंबर 1 चीज़ बताती हूँ, शिकायत करना। हमें किसी की कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि देखो वो तो सही काम नहीं करता, वो तो ये है, वो काम नहीं करता, ये वो है। तो हमें कभी किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ये देखो ये तो बड़ा नालायक है, ये वो है। तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कभी। ये है हमारी नंबर 1 चीज़। अब मैं आपको नंबर 2 चीज़ बताती हूँ कि आपने कभी रोना नहीं है। जैसे हम लोग कोई गलत, जैसे हम लोगों के पास कोई वो आ जाती है, मुसीबत आ जाती है हम पर, हमें खुश नहीं तो ताला का शुक्र अदा करना है, हमें रोना नहीं है। वरना लोग हमें ये कह के चिढ़ाएंगे कि तुम तो रो थोड़ू हो, इसलिए हमें रोना नहीं है। नंबर 3 बात मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि तो हमारी तीसरी बात ये है कि वो कभी तनकीद करना, कि वो तनकीद करने का मतलब ये है कि वो तो ये कर ही नहीं सकता, वो तो ये कर ही नहीं सकेगा, ना तो वो करेगा। इसलिए ये होता है तनकीद करना, लेकिन हमें तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारे उसका हिस्सा है। मतलब 5 चीज़ें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ चौथी चीज़ जो वो है ना, वो है किसी को बद्दुआ ना देना। कि जैसे कोई गलत करता है तो हम कहते हैं हाँ तू मरेगा, तू गरीब हो जाए, तुझसे दौलत छीन जाए। हमें कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बद्दुआ उल्टे हम पर आती है, इसलिए हम लोगों को बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए। 5वीं चीज़ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी 5वीं चीज़ ये है कि कंपेयर करना। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसके पास दौलत है, मेरे पास दौलत नहीं है, उसके पास वो ज़हीन है, मैं ज़हीन नहीं हूँ, उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। हमें किसी के साथ इस तरह नहीं कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये है कि उसके सब्सक्राइबर इतने सारे और मेरे सब्सक्राइबर इतने से हैं, तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। मैं वो नहीं कर रही, कंपेयर नहीं कर रही, मैं फिर भी आपको कहती हूँ क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, इसलिए आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छी बात बताई है, आप लोग भी इस पर अमल करना। और आज मैं जा रही हूँ अपने नाना बू के घर। छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मेरे नाना बू ने हम लोगों को अपने घर बुलाया हुआ है। तो अब मैं आपको अपने नाना बू के घर जाऊँगी और आप लोग हमारा व्लॉग एंड तक देखिएगा। मैं आपको दोपहर की रूटीन दिखाऊँगी वहाँ की। देखिए, मैं अपने नाना बू के घर जाने के लिए मैं तैयार हो चुकी है। आप मेरी फुल लुक देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये रहा मेरा ये वाला सूट है जो मैं नाना बू के घर पहन के जाऊंगी। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं अपने नाना बू के घर। तो आप लोग हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं। तो ये देखिए, मैं अपने घर से बाहर निकल चुकी हूँ और फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने नाना बू के घर। मैं सोचा आज मैं पैदल जाती हूँ ताकि आपको दिखाती रहूँ, रास्ता भी आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि हमारे नाना बू का घर बहुत ही साथ है, तो इसलिए मैं पैदल चल रही हूँ। यहाँ पर एक होटल भी है जिसका नाम है मामा होटल, और ये है लिया स्कूल ऑफ साइंस। आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्कूल है, एक है लिया स्कूल ऑफ साइंस और पीछे था ला सानी स्कूल। ये देखिए, इसका यहाँ पर बोर्ड कब है, तो ये देखिए ये है वो स्कूल। तो फिलहाल मैं अपने नाना बू के घर पहुंच चुकी हूँ। मैं अब फिलहाल जा रही हूँ अपने नाना बू के घर। हमने अभी गली मुड़ी, जैसे ही गली मुड़ी तो हमारे नाना बू का घर 2 से तीसरे नंबर पर हमारे नाना बू का घर है।
तो ये देखिए मैं फ़िलहाल बाहर आ चुकी हूँ। आपको मैं इधर दिखाती हूँ। ये है हमारे मैं नाना बू वाली गली। इस जगह पर अभी बच्चे खेल रहे थे बहुत सारे, लेकिन अब वो बच्चे भाग गए हैं। वो खेलते हैं फिर चले जाते हैं फिर खेलते हैं कि यहाँ पूरा दिन मतलब बच्चे खेलते ही रहते हैं। यहाँ बहुत रौनक होती है मेरे नानापुर की गली में। हमारे नानाबू का घर साथ ही था, इसलिए हम पैदल आए हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरी मम्मा बना रही है चावल। तो ये देखिए धुआं धुआं हो रहा है। यहाँ पर चावलों के लिए मसाला बना है, यहाँ चावल पड़े हैं और ये गोश्त, ये सलाद वगैरह के लिए प्याज है। और यहाँ देखिए यहाँ बना रहे हैं सब चटनी। यहाँ देखिए हम उनके घर में मेहमान आए हुए थे, तो वो भी ये बच्ची आई हुई थी तो उनके साथ। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल मसाला बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। अब हम करेंगे इस गोश्त की भुनाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे गोश्त उतना ही ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, पुलाव हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने मर्दों को अलग दे दिया है यहाँ पर। ये देखिए ये रहा रायता और ये रे चावल हमने मर्दों को अलग दे दिया था कि वो अलग खाएंगे और हम औरतें अलग कमरे में खाएंगी। तो ये देखिए ये ही हम लोग दूसरे कमरे में बैठ के खा रहे थे। ये रायता हमारा है और यहाँ बच्चे गिरा रहे थे, इसलिए डिश में रख के दिया उन बच्चों को। तो ये देखिए यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी बैठकर चावल खा रहे हैं थाल में। तो ये देखिए फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वापिस और मेरा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। हम आपको अब अगले व्लॉग में मिलेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।